जी, राजीव जी, बड़ा अच्छा लगा जब राहुल गांधी जी को सुनकर, जब वो प्रेडिक्ट करते हैं कि मीडिया आज क्या पूछने वाला है। बड़े बड़े राजनीतिज्ञ भी इतने दावे के साथ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि आज सारे सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन चीन से जुड़े सवाल नहीं पूछे जाएंगे। तो ये बात सच होना एक मतलब रखता है, इसके अर्थ निकलते हैं। और यूं ही नहीं पूछे जाएंगे। चीन पर जब सवाल पूछे जाएंगे तो वो सवाल निश्चित रूप से सीधे नरेंद्र मोदी जी के की ओर मुड़ जाएंगे कि वे क्यों, चीन कभी घुसा हुआ था कि घुसा हुआ नहीं था। भाई, वो जगह गलवान में जहां हमारी सेना ने शहादत दी, उस जगह हमारी पेट्रोलिंग क्यों नहीं हो रही है? वहां चीन की चौकियां क्यों बन गई हैं? और वो सारी बातचीत के दौर में याद होगा, हम लोगों ने स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स पर बहुत ऊंचाई पर अपनी पोजीशन को मजबूत कर लिया था। दबाव में आकर के चाइना हमारे साथ बात करने को राजी हुआ और हमसे उस जगह छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया गया। हमारे सैनिक स्ट्रैटेजिक पॉइंट से ऊंचाई पर जहां की चाइना को दबाव में ले लिया गया था, वहां से हमारे सैनिक हटा लिए गए और उसके बाद बातचीत तो कमजोर होनी ही थी। आज तक कोई नतीजा नहीं निकला और उस जगह जहां हमारे जवानों ने शहादत दी, चाइना की चौकियां लग रही हैं। वो हमारे घर में आकर के पीट रहे हैं। ये पीट रहे हैं क्यों बोलना जरूरी है? अरे, हम नहीं जा रहे हमला करने। बार बार चाइना हमारे हिस्से में आकर के हमारे जवानों पर हमला कर रहा है। और चूंकि दोनों ओर से हथियार नहीं चलाने का एग्रीमेंट हुआ था मनमोहन सिंह जी के समय में, तो हथियार तो नहीं चलते। लेकिन ये एग्रीमेंट कहां हुआ था कि कोई उस समझौते को तोड़ेगा, हमारी सीमा में आकर के एलएसी का उल्लंघन करेगा और हमारे सैनिकों को मारेगा और हम हथियार नहीं चलाएंगे? ये कहां एग्रीमेंट में लिखा हुआ है? लेकिन वो काम वो किया नहीं जा रहा। रिटेलिएट करने की जो क्षमता होनी चाहिए, सेना को जवाब देने के लिए जो सरकार का निर्णय होना चाहिए, वो निर्णय नहीं हो रहा है। सरकार ने सेना के हाथ बांध रखे हैं। इस महीने में राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि हमारे सैनिकों को पीटा जा रहा है। जब हमारे सैनिक जवाब ही नहीं देंगे, ऐसा तो है नहीं कि वो आकर के हमला करें और हम बंदूक न चलाएंगे। ऐसा किस समझौते में लिखा हुआ है? ये इस महीने में देखें तो हमें पीटा जा रहा है। लेकिन इस चीज को आज पूरे मुख्य धारा की मीडिया इस रूप में पेश कर रही है कि राहुल गांधी सेना का अपमान कर रहे हैं। क्या सच बोलना सेना का अपमान है? क्या सच छिपाना सेना का अपमान है? क्या हमारे सैनिक की शहादत पर चुप्पी ये सेना का अपमान नहीं है? क्या ये बोलना कि हमारे देश में न कोई घुसा न घुसा हुआ है, न कोई मरा न कोई घायल हुआ है, ये सेना का अपमान नहीं है क्या? ये बहुत सारे सवाल जो है राहुल गांधी जी ने जिंदा कर दिए हैं, खड़े कर दिए हैं। और वो महामारी की बात, जब कोरोना आया नहीं था, राहुल गांधी जी ने जो बताया था कि महामारी आने वाली है और सरकार चेती नहीं, डोनाल्ड ट्रंप के साथ में नमस्ते ट्रंप कर रही थी और हमारे यहाँ वो कोरोना जो है वो देशव्यापी तौर पर फैला और लॉकडाउन हुआ। और आज युद्ध की भविष्यवाणी कर रहे हैं राहुल गांधी। ये ज्योतिषी वाली भविष्यवाणी नहीं है, स्ट्रैटेजिक जो पॉइंट्स हैं, जो ये चेतावनी है बिल्कुल। और जो जिस तरीके उसका पैटर्न बता रहे हैं कि वो पैटर्न बता रहे, भारत की घेराबंदी हो रही है, वहां उनके हथियार आ रहे हैं, वहां वो हमारे अग्रिम मोर्चों पर आक्रामक तरीके से बढ़ रहे हैं और इस बात को देश से छिपाया जा रहा है। और हम इस बात को अगर बोला जाए तो इससे सेना का अपमान होता है, क्या इससे देश का अपमान होता है? ये आज समझने की बात आ गई है। जी 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 प्रेम कुमार जी और आएंगे आपके पास। हमारे